10 लाख लोगों को नौकरी ये देंगे। हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि ही है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या? मंत्रिमंडल सही कहा तेजस्वी यादव ने। जिस ढंग से तेजस्वी यादव की बीते 72 घंटों से मीडिया के साथ साथ बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार घेराबंदी हो रही है कि 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान जो आपने वादे किए थे कि सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, उन वादों का क्या हुआ? वो वादे कब पूरे करेंगे? तेजस्वी ने कहा कि अच्छी बात है, हमारी उपलब्धि है कि कम से कम हिंदू मुसलमान से निकलकर आप नौकरी और रोजगार पर तो आए। मीडिया के लिए भी कहा कि मीडिया अब जाग गया है, नौकरी और रोजगार की बात कर रहा है, तो ये तो हमारी उपलब्धि है। सही कहा तेजस्वी यादव ने। अगर मीडिया जिस ढंग से सवाल तेजस्वी यादव से पूछ रहा है और दिल्ली में बैठे बड़े बड़े पत्रकार जिस ढंग से ट्विटर पर लगातार 24-48 घंटे तक माहौल बनाने की कोशिश करते रहे, उनके वादों को याद दिलाते हुए, वही मीडिया के लोग अगर इन 11 पन्नों पर कभी सवाल पूछे होते, जो पन्ने बीजेपी के मैनिफेस्टो के पन्ने हैं, जिन पन्नों के ऊपर लिखा हुआ है 1 लक्ष्य 11 संकल्प, 11 संकल्प के 11 पन्ने, जिन पन्नों में बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने के वादे किए गए थे, दावे किए गए थे। और यह वादा तब किया था जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया। जवाब में बीजेपी को जब कुछ नहीं सूझा, हिंदू मुसलमान का सारा एजेंडा जब लगा कि बिहार में कामयाब नहीं हो सकता है, जब लगा बीजेपी को कि बिहार में मुद्दा और नैरेटिव रोजगार और नौकरी बन रहा है, युवाओं में सवाल उठ रहा है, तो बीजेपी ने एक दांव खेला और बीजेपी की तरफ से 11 पन्ने का यह संकल्प पत्र जारी हुआ। निर्मला सीतारमण दिल्ली से जाकर वित्त मंत्री पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बीजेपी के सारे दिग्गज पटना के, बिहार के दाएं बाएं, और ये 11 पन्नों के संकल्प में क्या लिखा है। लेकिन इन 11 पन्नों में जो लिखा है, क्या इस पर बीते 2 साल में, करीब करीब 2 साल होने जा रहे हैं, 22 महीने मान लीजिए, 22 महीने में 22 सेकंड भी किसी ने कोई सवाल पूछा? और अब जब सरकार गिर भी गई, और सरकार गिर गई क्या, अब जब सरकार दूसरी बन गई, नीतीश कुमार ने जब बीजेपी को झटका दे दिया, और जब बीजेपी के नेता या मंत्री लगातार तेजस्वी यादव से सवाल करते हुए, उनके बयान को काट छांट करके, ट्रोल करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े कर रहे हैं, तब भी क्या मीडिया ने, किसी ने पूछा या पूछना जरूरी समझा कि सर आप तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी कब देंगे? सही है, पूछिए, लेकिन सर आप तो बताइए, जो 11 पन्नों में आपने कहा था कि 19 लाख को नौकरी देंगे, उनके जवाब में इनमें से 22 महीने में कितनों को नौकरी दी? अगर औसत निकालिए, 5 साल की सरकार होती है, 22 साल चली बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार, तो उस हिसाब से मैंने ऐसे देखा अंदाजा कि करीब करीब 6,97,000 मिल जानी चाहिए नौकरी या रोजगार कर रहा हूं। हालांकि ये दिलचस्प बात है कि बीजेपी ने जब ये वादा किया था, तब नीतीश कुमार ऐसा लगा उससे सहमत नहीं थे। ये बीजेपी ने अपनी तरफ से किया, सरकार साझा, दावा बीजेपी का, और अब बीजेपी की तरफ से घेराबंदी तेजस्वी का, और उस घेराबंदी में शामिल मीडिया के तमाम साथी। तेजस्वी ने जो कहा 2-3-4 इंटरव्यू में, उस इंटरव्यू के एक हिस्से को, टुकड़े को निकालकर बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 21 सेकेंड के एक वीडियो को निकालकर, कि तेजस्वी ने पल्ला झाड़ लिया है। तेजस्वी ने कहा वो वादा जब हमने किया था कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख नौकरी देंगे, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। जबकि सच यह है कि उसी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार से हमारी बात हुई है, मुख्यमंत्री नौकरी को लेकर सजग है,
नौकरी को लेकर कंसर्न है और आगे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। कुछ और सकारात्मक बातें भी तेजस्वी ने की, लेकिन वो सब मतलब की नहीं थी। तो 21 सेकंड का वीडियो जिसके जरिए तेजस्वी को यह साबित करने की कोशिश की गई कि कैसे वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। लेकिन चलिए, वो अपनी सफाई तेजस्वी दें, लेकिन सवाल तो उससे बड़ा है इन पन्नों में, और सवाल उससे भी बड़ा है इस एक पन्ने में। यह एक पन्ना सरकार के मुंह पर, मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है, जिस एक पन्ने में यह दर्ज है कि 8 साल की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जिस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव के पहले 2 करोड़ सालाना नौकरियों के वादे किए थे, 2 करोड़ सालाना, 8 साल में 16 करोड़ होने चाहिए, उस सरकार ने 8 साल में 7,22,000 नौकरियां दी। 22 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया, और यह अभी अभी का ताजा आंकड़ा है 2 हफ्ते पहले का, जो संसद में केंद्रीय मंत्री की तरफ से संसद में पटल पर रखा गया। यह तो स्थिति है केंद्र सरकार। क्या बात है 19 लाख के वादे की। चूंकि आप 10 लाख के वादे का सवाल पूछ रहे हैं, जरूर पूछिए, 100 बार पूछिए, और पूछा जाना चाहिए, तेजस्वी को बताना चाहिए। लेकिन यह भी तो पूछा जाना चाहिए कि ये एक एक करके स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, क्या क्या हसीन सपने बीजेपी ने दिखाए। वो बीजेपी जो साझा सरकार में नीतीश कुमार के साथ लगातार है 2005 से, बीच के 16-17 महीनों को हटाइए, 15 से 17 के बीच जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, उसके पहले 13 में हालांकि अलग हुए नीतीश कुमार, आप मान लीजिए 13 से 17, 3-3.5 साल की अवधि को हटाइए, उसके पहले और उसके बाद, और तो और सुशील कुमार मोदी न सिर्फ डिप्टी सीएम रहे बल्कि वित्त मंत्री रहे लगातार, वित्त मंत्रालय उनके जिम्मे। और जब सुशील मोदी हटे अगली सरकार में, तो अभी तारकेश्वर प्रसाद जो बीजेपी के हैं वो भी डिप्टी सीएम है, वित्त मंत्री भी है, अहम मंत्रालय। और वादे स्क्रीन पर सिर्फ हर पन्ने में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नौकरी के वादे, जैसे इसमें है पेज नंबर 3 पे 3 लाख नौकरियां अगले 1 वर्ष में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे आने वाले 1 वर्ष में। मतलब यह सरकार बनती तो, हालांकि बनी कब, 2020 के अक्टूबर में, 21 के अक्टूबर तक 1 वर्ष में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। तो अभी जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इसका शायद 1/4 भी नियुक्ति नहीं हुई है। डिटेल मैंने तलाशने की कोशिश की, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन कुछ और बातें आगे बताऊंगा। खास करके प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान, उससे पहले, आज से करीब 7 साल पहले क्या कहते थे अपनी रैलियों में, उसको भी गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि सरकार जब मोदी की हो, सरकार जब बीजेपी की हो, तो कैसे मीडिया मौन साधता है, और जैसे ही सरकार बदलती है तो मीडिया कैसे सवाल लेकर, माइक लेकर, ट्विटर पर कैसे सक्रिय होता है। इसमें रिपोर्टर को पूछना चाहिए, मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, वो सारे संवाददाता या इंटरव्यू जो करने गए उनका कोई कसूर नहीं, उनका हक है, वही सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया पर उछल कूद मचाते हुए लोग घेराबंदी कर रहे हैं, मैं उस मंशा पर सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि घेराबंदी करने वाले लोग एक तरफा हैं, वो कभी बीजेपी, मोदी और मोदी के राज से, बीजेपी के राज से सवाल नहीं पूछते। 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी 1 साल पहले ही, मतलब अक्टूबर पिछले साल तक। उसके बाद 5 लाख हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये इनका मैनिफेस्टो का चौथा संकल्प है। 5 लाख 5 साल में, 2 साल हो गए तो 2 लाख तो हो गए होंगे शायद। हालांकि तेजस्वी का कहना है नहीं हुआ, और भी कुछ आंकड़े मैं आपको आगे बताता हूं। उसके अलावा पेज नंबर 6 पर छठा संकल्प कि हम 10,000 डॉक्टर, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों समेत राज्य में 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर देंगे। यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि भाई साहब ये मिल गई कि नहीं नौकरी? क्या इतने लोगों को रोजगार, नौकरियों के वादे बीजेपी ने जो किए उनमें से कितने को मिले? कुछ डेटा, आंकड़ा तो दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके आप पूछ रहे हैं तेजस्वी से, कोई मीडिया का साथी, पत्रकार, रिपोर्टर वहां पूछता है? नहीं। उसके बाद इसी और भी बहुत सारी बातें हैं, उन बातों पे जाऊंगा तो लंबा होगा, लेकिन उसके बाद इसमें आखिरी में एक सबसे बड़ा है 10 लाख। कैसे 10 लाख लोगों के रोजगार के अवसर सृजित करेंगे? स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बिहार के 1000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य भर के विशेष फसल उत्पाद जैसे मक्का, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद आदि
की सप्लाई चेन विकसित करेंगे, प्रदेश में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। 22 महीने बीत गए, कितने के सृजित हुए, क्या काम हुआ, इसका कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है और कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो जो बीजेपी ऐसे संकल्प पत्र जारी करके कह चुकी थी तेजस्वी के जवाब में कि तुम 10 लाख नौकरी या रोजगार दोगे तो हम 19 देंगे, सिर्फ 20 नहीं किया, 21 भी कर सकते थे, 19 देंगे, उन्होंने कितना दिया 22 महीने में? क्या रोड मैप था, क्या तैयारी की? या ये तो पता चलना चाहिए कि 22 मई में उन्होंने बुनियाद 22 महीने में बना दी, बस नौकरी की बारिश अभी होने ही वाली है 23-24 तक, 25 तक नौकरी की बारिश हो जाएगी, 18, 17, 19 लाख लोगों को रोजगार नौकरियां मिल जाएगी। कहीं ऐसा दिख तो रहा नहीं है विकास, कहीं ऐसी नौकरी की संभावना या रोजगार की संभावना दिख नहीं रही। लेकिन यह सवाल नहीं, अब सवाल मोदी सरकार का। और विकास के पैमाने पर अगर बिहार का देखेंगे, जो मैंने इन नौकरियों की बात की, इस पर भी जिस दिन ये खबर आई, मैंने यूट्यूब पर मेरे वीडियो आप देखेंगे और कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स ने किया होगा, लेकिन क्या किसी चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाकर यह सवाल पूछते हुए देखा कि मोदी जी 8 साल में सिर्फ 7,22,000 को केंद्र सरकार की नौकरी क्यों मिली और अब तक नहीं मिली? तो आखिरी 1.5 साल में, सरकार के आखिरी 1.5 साल में, क्योंकि 24 के अप्रैल में चुनाव होना है, तब आप 10 लाख को नौकरी देने के वादे क्यों कर रहे हैं और कैसे देंगे? और अगर दे सकते थे तो इतनी लाखों रिक्तियां, 50 लाख 60 लाख रिक्तियां क्यों हैं सेना से लेकर अलग अलग महकमों में? उस पर भी कई बार वीडियो बना चुका हूं, इसलिए विस्तार से नहीं। लेकिन अब बात आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जिस ढंग से 2015 के चुनाव के पहले, जब नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन हुआ था, बीजेपी को झटका देकर नीतीश अलग हुए थे मोदी के नाम पर ही, उनके प्रधानमंत्री पद को लेकर उनकी जो दावेदारी की घोषणा हुई थी उसके बाद, तब प्रधानमंत्री मोदी जिस ढंग से रैलियों में बिहार में कह रहे थे और जो वादा करके आए थे, क्या वो वादा पूरा हुआ? पहले उस वादे को सुनिए, स्क्रीन पर देखिए मोदी जी किस अंदाज में क्या कह रहे हैं, सुनिए। शायद आपने इस वीडियो को देखा भी होगा, एक बार फिर सुनिए। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। तो सुन लिया, मोदी जी अगस्त 2015 में चुनाव के ठीक पहले बिहार में आरा में एक रैली में कह रहे थे 50,000 करूं कि 60,000 करोड़, नहीं बोल रहे थे 50,000 करोड़ या 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ करूं कि 80,000, 80,000 करोड़ करूं कि 90,000, और अंत में उन्होंने 1,25,000 करोड़, मतलब 1.25 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान किया, यह कहते हुए कि बिहार के भाग्य को बदलने का यह पैकेज। यह अलग बात है कि जनता ने उनकी इस बोली पर, उनके ऐसे भाषणों पर यकीन नहीं किया और सरकार बन गई आरजेडी और नीतीश कुमार की। और 17 में कुछ खेल हुआ, नीतीश कुमार नाराज हुए, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ सरकार में आ गए। अब बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए 17 से 20 तक, मतलब पीछे का 3 साल करीब करीब,
और उसके बाद 22 महीने, ये मतलब 5 साल से ज्यादा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के इस वादे के बाद, इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद सरकार में रहे बीजेपी के साथ। लेकिन जितनी जानकारी मैंने बटोरने की कोशिश की, हालांकि जब यह ऐलान किया था प्रधानमंत्री ने तब भी सवाल उठे थे, क्योंकि बहुत स्मार्टली इसमें क्या किया गया था कि जितनी पहले से परियोजनाएं चल रही थी, सड़क की, प्रधानमंत्री के नाम से जो परियोजनाएं चलती हैं, वो किसानों के कल्याण से जुड़ी हुई, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उन सारी परियोजनाओं का कॉस्ट जोड़कर नए सिरे से ऐलान कर दिया गया था कि 1.25 लाख करोड़ का ये पैकेज है। और उस पर बहुत सवाल उठे। और अभी देख रहा हूं मैं कि कुछ महीने पहले, मान लीजिए साल 2021 के आखिरी में, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने बीजेपी से ही सवाल पूछा कि ये जो पैसा मिला था, विशेष पैकेज 1.25 लाख करोड़, किस किस मद में मिला और क्या क्या खर्चा हुआ है, इसका जरा हिसाब दे दीजिए। और उसके बाद बीजेपी से उनकी तू मैं हुई। तब सरकार में थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों अलग होने वाले हैं। ये अभी से 9 महीने पहले की बात कर रहा हूं। और लगातार इसके बारे में जानकारियां आई कि केंद्र सरकार ने जो पैकेज के वादे किए थे, उस पैकेज का बहुत बड़ा हिस्सा वहां पहुंचा नहीं या मिला नहीं, और अलग अलग जो विकास के काम थे उसके लिए उतने फंड एलोकेट नहीं हुए, जिस तरह से फंड को अलग अलग नाम से बंटवारा करके प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर, केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर यह बताया गया कि हर मद में कितना कितना पैसा मिला है, जिसमें सड़क से लेकर ग्रामीण सड़क और राजमार्ग के नाम पर 54,000 करोड़, बिजली के नाम पे 16,000 करोड़, स्वास्थ्य के नाम पे 600 करोड़, शिक्षा के नाम पे 1,000 करोड़, पेट्रोलियम और गैस के नाम पर, डिजिटल बिहार के नाम पर, दुनिया भर की जितनी स्कीम थी, ये सारी स्कीम स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के पैकेज का ऐलान था। लेकिन एक स्टोरी मैं देख रहा हूं, हालांकि 2 साल पहले की है, करीब करीब सितंबर 2020 की। हालांकि 2017 में एक आरटीआई से पता चला कि 2017 तक एक भी पैसा नहीं गया था। तब कह सकते हैं कि जब सरकार ही नहीं बनी, सरकार बन गई आरजेडी नीतीश की, तो नहीं दी। ये तो ऐलान तब कर रहे थे जब हमें सरकार में लाओ तो देंगे। लेकिन उसके बाद 2020 में, 2020 के सितंबर में, उसमें है मनीष कुमार की स्टोरी देख रहा हूं, जिसमें कि एक 1.25 लाख करोड़ पैकेज दिया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा 65,000 करोड़ से अधिक राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों पर खर्च होने थे। लेकिन विभाग के मंत्री ने बताया कि 5 वर्ष बाद भी कई परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो सका। पथ निर्माण मंत्री तब के नंद किशोर यादव, जो 2020 के चुनाव के पहले थे, उन्होंने बताया कि हमने उस पूरे पैकेज को 73 भागों में बांटा था। इनमें से 13 का काम पूरा हो गया, 49 पैकेज पर काम चल रहा है, 13 पैकेज या फिर टेंडर प्रोसेस में है। और उसी में बहुत सारी जानकारियां हैं कि कैसे 3,000 करोड़ से अधिक कृषि क्षेत्र में खर्च होने थे, जिसका कोई पता नहीं। स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड थे, जिसका कोई पता नहीं। ऐसी बहुत सारी जानकारी है, और इसका कोई व्हाइट पेपर या कोई ऑथेंटिक जानकारी, आंकड़े कहीं नहीं मिले 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद कि 1,25,000 करोड़ में से बिहार को भाग्य बदलने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 7 साल पहले ऐलान किया, उसमें से क्या सारे खर्च हो गए, सारी परियोजनाएं पूरी हो गई, सारे मद में पैसे एग्जॉस्ट होकर विकास के पैमाने पर बिहार का भाग्य बदल गया, क्योंकि सरकार तो मोदी जी की डबल इंजन वाली ही थी। लेकिन ये सारे सवाल मीडिया का कोई साथी, मीडिया का कोई चैनल बीजेपी से नहीं पूछता, सुशील मोदी से नहीं पूछता, हालांकि वो सरकार में नहीं है, तारकेश्वर प्रसाद से नहीं पूछता, यहां प्रवक्ताओं से नहीं पूछता। पूछता किससे है? तेजस्वी यादव से, जो अभी 72 घंटे पहले डिप्टी सीएम बने हैं, और उनसे पूछा बार बार जा रहा है, और उनकी घेराबंदी हो रही है। बिहार की जो स्थिति है, और ये सवाल नीतीश कुमार के साथ बीजेपी से भी पूछना चाहिए, बिहार की जो स्थिति है, हर पैमाने पर, विकास के हर इंडेक्स पर बिहार पिछड़ा भी है। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, देश के औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बिहार में 1/4 के आसपास, 1/3 के बीच। विकास के किसी पैमाने पर बिहार झारखंड से भी नीचे नजर आएगा। सरकार लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार की रही, 2005 से लेकर 2013 तक, और फिर 2017 से लेकर अब तक। क्या सवाल बीजेपी से पूछा गया? सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया? सवाल नीतीश कुमार की घेराबंदी हुई? नहीं, अब होगी, क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ नहीं है। बिहार में रिक्तियों की बात अगर करेंगे तो हर विभाग में रिक्तियां हैं, और बिहार के पास इतना फंड और बजट नहीं है। रिक्तियां, और
केंद्र सरकार के अनुदान की बात, विशेष पैकेज की बात, या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की लड़ाई जेडीयू लगातार लड़ रहा है, वो अलग बात है, सरकार में होते हुए। पुलिस विभाग में 1,38,000 पद खाली हैं, माफ करें 1,38,000 पद हैं, जिसमें 91,000 पद खाली हैं। ये आंकड़े मैं देख रहा हूँ 12 अगस्त का है, एबीपी न्यूज़ पर खबर छपी है, उसी के हवाले से बता रहा हूँ। ऐसे ही देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के जितने स्वीकृत पद हैं 45,000, जिसमें से लगभग 20,000 खाली हैं, मतलब 55% खाली हैं। ऐसे अलग अलग विभाग में, महकमों में, शिक्षा विभाग में ऐसे ही 72,000 स्कूलों में लगभग 1.25 लाख पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 9,93 पद रिक्त हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल में 40,000 पद रिक्त हैं। तो ऐसे किसी भी पैमाने पर अगर देखेंगे तो बिहार एकदम नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी बिहार में सत्ता चलाने वाली, सरकार चलाने वाली हर नेता, हर दल का है। और ये कोई एक साल में नहीं हुआ है, ये लगातार एक प्रक्रिया है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं था कि विकास के पैमाने पर बिहार अपनी हनक या धमक कायम करता। लेकिन ये सवाल पूछा नहीं जाता है, क्योंकि सरकार लगातार बीजेपी की है। लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था, अभी तेजस्वी की सरकार बनी, शपथ ली, जंगल राज हो गया। लेकिन जब तक सुशासन राज था, बीजेपी का राज था, तो ये सारे इंडेक्स तो बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार के हैं, और सारे इंडेक्स तब के हैं जब मोदी के साथ डबल इंजन की सरकार थी, या दिल्ली में जो भी बीजेपी के कर्ता धर्ता थे, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देश पर नीतीश कुमार की साझा सरकार थी। लेकिन सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव से है, और अब नीतीश कुमार से भी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्त यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि कुछ सवाल बीजेपी से भी होगा, हालांकि होगा नहीं, फिर भी नमस्कार।